नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचा अनिरुद्ध। भारतीय फौज के म्यांमार ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में बेचैनी है। वो सीधे कुछ कहने से बच रहा है, लेकिन पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ अनाधिकृत प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं, जिनमें परमाणु युद्ध तक की धमकी है। इन मुद्दों पर IBN-7 ने सीधे परवेज मुशर्रफ से बात की। इस बार मुशर्रफ मुस्लिम कार्ड खेलने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वो मुसलमानों और पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं, क्योंकि वो संघ की विचारधारा के हैं। ये बयान उस देश के पूर्व शासक के हैं जो तरक्की में पिछड़ने के बावजूद आतंक को पालता पोसता है। फिर भी मुशर्रफ जैसे लोग मुंहजोरी से बाज नहीं आते। भारतीय सेना ने आतंकवादियों को म्यांमार में घुसकर क्या मारा, पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ जैसे लोग गीदड़ भभकी देने पर उतर आए हैं। ये तो मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ कि उनके उसमें है ना रिलीजन में कि अगर एक थप्पड़ लगा तो दूसरी चीख आप दे दें। नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ये उस परवेज मुशर्रफ के बोल हैं जिसे अपने देश में ही कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। दुनिया उसे फेल्ड नेशन यानी नाकाम मुल्क कहती है। फिर भी ताज्जुब है कि मुशर्रफ जैसे लोग परमाणु बम पर इतराने से बाज नहीं आते। जब वो इतनी एग्रेसिव किस्म की चीज़ें करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट करेंगे और हमारे अंदरूनी हालत में जो मुदाखलत हो रही है उसको, उसके लेवल को, पिच को बढ़ाएंगे, तो हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। हम कोई चूड़ियां पहने नहीं बैठे हैं। ये तो मुशर्रफ भी जानते ही हैं कि अपने ही मुल्क में उनकी क्या हैसियत है, लेकिन म्यांमार में भारतीय कार्रवाई पर राजनीति चमकाने के लालच में मुशर्रफ PM मोदी को निशाना बनाने पर तुल गए हैं। वो RSS के बहुत बचपने से मेंबर है, तो वो एक उनकी हिंदू डोमिनेशन में वो बिलीव करते हैं, मुसलमानों को डोमिनेट करने में बिलीव करते हैं। उस पॉलिसी को आगे ले जाकर वो पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहते हैं। मुशर्रफ के लिए ओसामा, हाफिज सईद, लखवी फ्रीडम फाइटर हैं। आतंकवाद पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा है। इसी रणनीति की नाकामी पर क्यों बौखला गए हैं मुशर्रफ? देखिए स्पेशल रिपोर्ट, मुशर्रफ की मुंहजोरी। पाकिस्तान छद्म युद्ध में ही नहीं, बयानबाजी के छद्म युद्ध में भी माहिर है। म्यांमार ऑपरेशन के बाद उसने सीधे बयान से परहेज किया है, लेकिन मुशर्रफ जैसे लोग आगे कर दिए गए हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि अपने देश में हाशिए पर डाले जा चुके मुशर्रफ बड़बोले क्यों बन रहे हैं? इसमें उनका निजी फायदा क्या है? परवेज मुशर्रफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती की पहल के बदले करगिल युद्ध की साजिश रचने वाला जनरल। परवेज मुशर्रफ करगिल युद्ध में मारे गए अपने ही जवानों को अपना न मानने वाला जनरल। परवेज मुशर्रफ आतंक को पाकिस्तान की नीति बना देने वाला जनरल। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का ऐसा चेहरा है जो कहता कुछ है और करता कुछ। ऐसे जनरल का नकाब खुद पाकिस्तान में उतर चुका है, लेकिन निर्वासन, नजरबंदी और मुकदमों के बावजूद परवेज मुशर्रफ भारत विरोध का झंडा बुलंद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। म्यांमार में भारत ने कमांडो कार्रवाई की तो एक बार फिर जनरल साहब की चुप्पी टूट गई है। IBN-7 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुशर्रफ भारत को पानी पी पी कर कोसने में जुट गए हैं। इतनी एग्रेसिव किस्म की चीज़ें करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट करेंगे और हमारे अंदरूनी हालत में जो मुदाखलत हो रही है उसको, उसके लेवल को, पिच को बढ़ाएंगे, तो हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। हम कोई चूड़ियां पहने नहीं बैठे हैं। सवाल यह है कि आतंकी गुटों के खिलाफ म्यांमार में भारत की कमांडो कार्रवाई से पाकिस्तान और परवेज मुशर्रफ जैसे लोग क्यों चिढ़ गए हैं? हकीकत यह है कि म्यांमार में मोदी सरकार की कार्रवाई से समूची दुनिया में यह सख्त पैगाम गया है कि भारत विदेशी धरती से अपने देश में आतंक फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचने में पाकिस्तान सबसे आगे रहता है, लिहाजा भारत की बदली हुई रणनीति में सबसे ज्यादा डरा हुआ मुल्क भी वही है। लेकिन हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर मुशर्रफ ने इसे नया रंग देने की कोशिश की है। वो आरएसएस के बहुत बचपने से मेंबर है, तो वो एक उनकी हिंदू डोमिनेशन में वो बिलीव करते हैं, मुसलमानों को डोमिनेट करने में बिलीव करते हैं। उस पॉलिसी को आगे ले जाकर वो पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहते हैं। भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हैं, जो मोदी सरकार और देश की मुख्यधारा से कदम मिलाकर तरक्की कर रहे हैं। दूसरी तरफ दो मजहब दो देश के सिद्धांत पर जन्मे पाकिस्तान में मुसलमानों की क्या हालत है, किसी से छुपा नहीं। पाकिस्तान में शियाओं, इस्माइली समेत मासूम बच्चों के स्कूलों पर भी आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं। लिहाजा मुशर्रफ के बयान को भारत में हास्यास्पद मानने वालों की कमी नहीं है। परवेज मुशर्रफ वो शख्स है जिनको तो पाकिस्तान के अंदर भी उनके लोग नहीं पूछ रहे हैं। आज वो अनएम्प्लॉयड हैं, उसमें इस प्रकार की झल्लाहट की भाषा बोल रहे हैं। हम लोगों को आवश्यकता ही नहीं कि उनको सुने और उन पर रिएक्ट करें। मुशर्रफ साहब आज पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है, उनकी कही हुई बात की कोई बहुत हैसियत नहीं है। मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा से आग उगलते रहे हैं। माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर पाकिस्तान में दुर्दिन देख रहे मुशर्रफ खोई हुई सियासी जमीन वापस पाना चाहते हैं। 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर सत्ता में आए मुशर्रफ को साल 2008 में महाअभियोग के डर से पाकिस्तान की सत्ता छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद मुशर्रफ देश छोड़कर ब्रिटेन भाग गए थे। साल 2013 में वो चुनाव लड़ने के लिए देश लौटे थे, लेकिन उन्हें अपने शासनकाल में संविधान को निरस्त करने और जजों की गिरफ्तारी की वजह से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। जून 2013 में उन्हें बलूच नेता नवाब अकबर बुगटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर घर में ही नजरबंद कर दिया गया था। आज हालात ये हैं कि मुशर्रफ का ज्यादातर वक्त कोर्ट कचहरी में बीतता है, लेकिन वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बेचैन है। भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर वो अपनी राजनीति को पैना करने में जुटे हैं। ये जो अब माहौल क्रिएट किया हुआ है आपकी हुकूमत ने, खास तौर पे आपके अपने प्राइम मिनिस्टर ने, उसको तो अगर मैं वो देखता हूँ तो मेरे ख्याल में वो ताल्लुकात के अच्छा आगे जाने के अच्छे, मेरे ख्याल में शगुन अच्छे नहीं है। साफ है मुशर्रफ जैसे लोग नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान में रिश्ते सामान्य हों, क्योंकि जिस दिन दोनों देशों में रिश्ते सामान्य हो गए, उनके जैसे कट्टरपंथियों की अहमियत खत्म हो जाएगी। इसलिए एक बार फिर मुंहजोरी पर आमादा हैं परवेज मुशर्रफ। विक्रांत यादव और अरुण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो पाकिस्तान में तकरीबन धकियाए जा चुके मुशर्रफ जिस तरह से अचानक प्रवक्ता वाले अंदाज में परमाणु बम फोड़ने की धमकी देने लगे हैं, उससे एक बड़ा सवाल भी सामने आता है। क्या मुशर्रफ को आतंक को पालने पोसने वाली पाकिस्तानी सेना और ISI की गुपचुप सहमति मिली हुई है, जो उनके बहाने समूची दुनिया को परमाणु ब्लैकमेल करना चाहती है? बहुत से पाकिस्तानी वॉलंटियर करके जाना चाह रहे थे अपने भाइयों बहनों को मदद के लिए, जिहाद के लिए खुद उठ गए। ये कोई हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया, खुद उठे वो और वो जाने लगे और उससे ये लश्कर तैयबा बन गए ना। ये जब आप इनकी बात करते हैं, ये हमारी इंटरनल है, इसको हम इंटरनली हैंडल करेंगे, इसकी सेंसिटिविटी है। मुंहजोरी पर उतरे मुशर्रफ का एक चेहरा ये भी है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और लश्कर मुशर्रफ के लिए सेंसिटिविटी का हिस्सा है। अब ये भी सुन लीजिए कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म और दमन के खिलाफ संघर्ष करने वालों के लिए मुशर्रफ की सेंसिटिविटी कैसी है। मैंने एविडेंस दी थी कि वहाँ हमारे टेररिस्ट जो बैठे हुए हैं, ब्रामदास बुख्ती बैठा हुआ था, कैसे वो जाता है हिंदुस्तान और एयरपोर्ट पे रॉ के एजेंट उन्हें रिसीव कर रहे हैं, तस्वीरें भी मैंने दिखाई। सच ये है कि खुद परवेज मुशर्रफ बलूच नेता नवाब अकबर शहबाज खान बुख्ती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुशर्रफ के लिए बलूचिस्तान में स्वायत्ता की मांग आतंकवाद है, जबकि कश्मीर में मासूमों को मौत के घाट उतार देने वाले दहशतगर्द उनके लिए क्या हैं, ये भी सुन लीजिए। कश्मीर में जो लड़ रहे हैं आप उन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं, हम तो उन्हें मुजाहिदीन कहेंगे। वो तो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं।
जी हाँ, ये बोल एक मुल्क के पूर्व शासक के हैं। उसके लिए मुंबई में मासूमों का खून बहाने वाला हाफिज सईद सेंसिटिविटी का मामला है, जबकि हाफिज को संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी करार दे चुका है। The U.S. government has assessed that LET was responsible for the attack in Herat on May 23, 2014. This is the attack on the Indian consulate. 23 मई 2014 को हेरात के भारतीय काउंसुलेट पर हमला हुआ था। साजिश पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से ठीक पहले बंधक संकट खड़ा करने की थी। लश्कर का मुखौटा उतर चुका है, तो हाल ही में काबुल में भारतीयों पर हमले और 2008 में भारतीय दूतावास पर हमले के पीछे आतंकी नेटवर्क हक्कानी का मुखौटा भी उतर चुका है। लेकिन हक्कानी गुट मुशर्रफ के लिए क्या है, ये भी सुन लीजिए। हक्कानी जो है ना, ये जलालुद्दीन हक्कानी, सिराज हक्कानी का बाप, ये हीरो था। ये आपको पता है कि वो हीरो था और वो सबसे अच्छा फाइटर अगेंस्ट सोवियत वो थे, ये हक्कानीज ही थे। ये बात छुपी नहीं है कि आतंकवाद पाकिस्तान की अघोषित रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। न्यूयॉर्क पर 9/11 हमले का मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में ही घुसकर मारा था। म्यांमार में भारत की कार्रवाई के बाद अब मुशर्रफ जैसों का डर ये है कि कहीं भारत भी हाफिज सईद जैसे आतंकियों के खिलाफ अमेरिका जैसी ही कार्रवाई न कर दे। इसलिए मुशर्रफ की आड़ में पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु बम और परमाणु युद्ध के ब्लैकमेल को चिल्ला चिल्लाकर दुनिया को बता रहा है, ताकि इस डर से बड़े देश दबाव बनाकर पाकिस्तान को बचा ले। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह मुशर्रफ की मुंहजोरी की। जनरल परवेज मुशर्रफ वो शख्स हैं जिन्होंने 71 की जंग के बाद दोनों देशों के बीच लड़ी गई सबसे बड़ी जंग की साजिश रची थी। IBN7 को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ की बातों से ही लगभग साफ है कि जिस वजह से उन्होंने करगिल युद्ध की साजिश रची थी, उसी वजह से अब वो प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। प्राइम मिनिस्टर मोदी और आपके मिनिस्टर तो रोजाना इस किस्म की एग्रेसिव बातें कर रहे हैं, बेलिजरेंट बातें कर रहे हैं, तो उसका तो रिस्पांस मिलना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल मुशर्रफ गीदड़ भभकी से बाज नहीं आ रहे, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि मुशर्रफ के निशाने पर क्यों प्रधानमंत्री मोदी? नाराजगी की वजह मोदी सरकार की आतंक विरोधी सख्त रणनीति है या कुछ और? जवाब प्रधानमंत्री के हालिया बांग्लादेश दौरे में छुपा है। दरअसल IBN7 को दिए इंटरव्यू में गुस्से से तमतमाए जनरल मुशर्रफ अपना बरसों पुराना दर्द छुपा नहीं पाए। सुनिए क्या है उनके गुस्से की वजह। तो अब 50-60 साल जिस बात को गुजर गए हैं, तो आप क्यों उसको रिवाइव कर रहे हैं? क्यों आप बांग्लादेश में, एक सेकंड, क्यों आप बांग्लादेश में एक एंटी पाकिस्तान फीलिंग को विप अप कर रहे हैं? इस इंटरव्यू में जनरल मुशर्रफ ने खुद माना है कि 71 की जंग पाकिस्तान की दुखती रग है। दरअसल बांग्लादेश का बनना और 90,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण पाकिस्तानी फौज आज तक नहीं भुला सकी। इसीलिए रिश्ते सामान्य करने की दोनों देशों की कोशिशों में पाकिस्तानी फौज अड़ंगा डाल देती है। आगरा वार्ता से कुछ दिनों के बाद भी यही हुआ जब संसद पर हमला हुआ। मुंबई हमला भी तब हुआ था जब दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो रहे थे। 1999 में भी यही हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रिश्ते सामान्य करने के लिए तत्कालीन नवाज सरकार से बातचीत करने लाहौर पहुंचे थे, लेकिन मुशर्रफ ने पीठ में करगिल घुसपैठ का छुरा घोंप दिया। भारतीय फौज ने बहादुरी से साजिश नाकाम कर, लेकिन मुशर्रफ जैसे जनरल आज भी भारत को 71 की जंग का सबक सिखाने का अरमान पाले बैठे। कोई टेररिस्ट नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं कि हम उधर आकर टेररिस्ट को मारेंगे। तो मैंने तो इसमें कहा अल्लाह अकबर, आए सामने आए, जरा देखते हैं आप कैसे बॉर्डर क्रॉस करके मारते हैं इधर टेररिस्ट, कौन से टेररिस्ट हैं यहाँ और आप कैसे आकर मारते हैं, देखते हैं, जरा मुकाबला हो जाए फिर। ये उस जनरल मुशर्रफ के बोल हैं जिसने करगिल में आतंकियों के भेष में अपने नियमित सैनिक भेजे थे। करगिल के दौरान भारत में शहीदों को कृतज्ञ राष्ट्र भावभीनी श्रद्धांजलि दी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने शहीदों को अपना सैनिक तक मानने से इनकार कर दिया था। बाद में मुशर्रफ ने खुद माना कि करगिल बांग्लादेश का जवाब था। शायद इसीलिए बांग्लादेश से भारत की नजदीकी हुई नागवार गुजर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर भारत एकजुट है।
दुनिया के इतिहास के अंदर पहली बार 1 लाख फौजियों ने हमारी फौजों के सामने सरेंडर किया था। मुशर्रफ साहब, इतिहास का एक पन्ना पलटें। भारत का रुख बिल्कुल साफ है, वो अपनी जमीन पर आतंकवाद अब और नहीं सहेगा। लेकिन सवाल ये है कि 71 की जंग से खार खाए मुशर्रफ जैसे जनरल क्या बीती बात भूलकर बर्बाद हो चुके पाकिस्तान को भारत की तरह ही तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने देंगे? विक्रांत यादव और अरुण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।